हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे? यानी हमने स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज पढ़ी थी, तो उन सब में क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, हम जो इस चैनल पर अपना सो सिलेबस करने का टारगेट है, जो कर भी रहे हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और नीट का, यानी आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री नॉवल आपका अपना चैनल है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के अंदर आपने हम क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करी थी। कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी की थी। और उससे के बाद हमने स्टडी की थी एल्किल ग्रुप की। स्टूडेंट, एल्किल ग्रुप, और ये पढ़ने के बाद आपको मैं ऐसा कहूं कि बहुत ही आसान लगेगा क्लासिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं क्रम से, यानी सिस्टमेटिक चलेंगे। तो कैसे कैसे किस बेसिस पे बांट सकते हैं, यानी बेसिस क्या है, आधार क्या है बांटने का। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को हम किस बेसिस पे बांट सकते हैं। तो वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा स्टूडेंट। तो एक तो हमें बेस देखना है, उसका क्या बेसिस है बांटने का, क्लासिफाइड करने का बेस क्या है। दूसरा स्टूडेंट, हम उसको किस प्रकार क्लासिफाइड कर रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एल्कीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर बात करें, तो एल्कीन, सर एल्कीन होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। जो स्टूडेंट, हम पीछे के वीडियो में पूरा डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, जिसके बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो ये सारी बातें अगर आपको और डिटेल से पढ़नी हो तो पीछे के वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर हमने देखा कि एल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सर बिल्कुल अच्छी तरह पता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ रहा है, असंतृप्त बंध आ रहा है, वो भी एल्कीन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो एल्कीन है सर। अब जब एल्कीन की हमने बात कर ली, तो इस एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन के बाद कितनी वैलेंसी फ्री रह जाएगी स्टूडेंट? इस कार्बन की दो दो वैलेंसियां फ्री रह जाएंगी। इस कार्बन की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? दो दो वैलेंसिया, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसकी दो वैलेंसिया फ्री रह जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसका बेसिस क्या है स्टूडेंट? इसका बेस आधार क्या है स्टूडेंट? यहां जो ये फ्री वैलेंसी है स्टूडेंट, ये वाली जो फ्री वैलेंसियां है दोनों, इन फ्री वैलेंसी पर जो जुड़ने वाला ग्रुप है, जो ग्रुप जुड़ रहा है इसके ऊपर, या कोई भी सब्स्टिट्यूट जुड़ रहा है, चाहे एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, उस ग्रुप की सिमिट्री के आधार पर, यानी वो ग्रुप इक्वल है या अनइक्वल है, तो इस आधार पर हम एल्कीन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो एल्कीन को हम जनरली क्लासिफाइड करते हैं स्टूडेंट दो भागों में। सर एल्कीन को दो भागों में कैसे करते हैं, देखते हैं हम। एल्कीन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट। पहला जो पार्ट है वो है सिमेट्रिक। पहला है क्या स्टूडेंट? सिमेट्रिक एल्कीन। बिल्कुल सर, सिमेट्रिक एल्कीन समझ गए। दूसरा है एसिमेट्रिक एल्कीन। दूसरा स्टूडेंट एसिमेट्रिक एल्कीन। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? सममित। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सममित। और ये क्या हो जाएगा? असममित। तो स्टूडेंट बेसिस क्या है? इक्वालिटी ऑफ बॉन्डेड एल्किल ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए, यानी जो डबल बॉन्ड कार्बन है उन पर जुड़े हुए ग्रुप की इक्वालिटी के आधार पर, यानी समानता और असमानता के आधार पर।
सर मोटे तौर पर आपने बेसिस समझाया, उसमें हमें समझ में आ गया कि आप किस प्रकार बांटना चाहते हो, सिमेट्रिक क्या होगा और एसिमेट्रिक क्या होगा। स्टूडेंट थोड़ी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात कर लेते हैं सिमेट्री पर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये दो मैंने अल्फाबेट लिए हैं इंग्लिश के। अगर मैं क्या करूं, इनको किसी भी एक प्लेन से काटूं या एक्सिस से काटूं, तो क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे? बिल्कुल सर, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। यानी किसी भी एक्सिस पर, किसी भी प्लेन में या किसी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री से अगर इनको आप बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए तो वो होता है सिमेट्रिक। सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया। तो एसिमेट्रिक जिसको नहीं बांट पाएंगे, जैसे है आपने ले लिया पी है, पी ले लिया, और अब अगर मैं कहीं से भी काटूं इसको, यानी इसको क्या करूं मैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल सर समझ में आ गया सिमेट्री क्या होती है और एसिमेट्रिक क्या होता है। तो सर इसमें कोई शेप तो, ये तो जैसे इसके अल्फाबेट थे उनमें कोई शेप वगैरह है, आकृति है। तो स्टूडेंट्स हम यहां जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जैसे मैं लेता हूं एल्कीन, ये तो एल्कीन में जैसे मैंने एक सिमेट्रिक, सॉरी एक वैलेंसी को तो पूरा कर दिया हाइड्रोजन से, बच गई दो, एक और वैलेंसी है, उस इस तरफ मैंने जोड़ दिया CH3, और इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया स्टूडेंट? CH3। यानी सर अब इनका नाम भी हमें पता है, आप CH3 क्यों बोल रहे हो? क्या नाम है स्टूडेंट? पीछे के वीडियो में हम कर चुके हैं, इसका नाम है मैथिल। तो मैंने क्या कर दिया, इस पर दो मैथिल ग्रुप जोड़ दिए। यानी एक तो स्टूडेंट ये रहा मैथिल ग्रुप, और एक ये रहा। किस पर देखा गया है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए इस बात पर कि कहां देखा है हमने? डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, यानी द्विबंधित जो कार्बन है उस पर हमने देखा। तो दोनों तरफ स्टूडेंट, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को बीच में से डिवाइड करूं, तो ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो उसी अल्फाबेट वाली कहानी हो गई। तो अगर स्टूडेंट्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर, यानी इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों तरफ आप इक्वल ग्रुप पाते हो, इक्वल ग्रुप बॉन्डेड है, दैट मीन्स दिस इज ए सिमेट्रिक एल्कीन, यानी सममित एल्कीन है स्टूडेंट। सर हम ये बात तो समझ गए, और असमित आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक तरफ अलग ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है स्टूडेंट? अलग ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगा। जैसे इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात करूं तो यहाँ क्या है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपके है मैथिल ग्रुप और ये क्या है? एथिल ग्रुप। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ से, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच से, तो इधर क्या आ रहा है स्टूडेंट? 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर क्या आ रहा है? 3 कार्बन आ रहे हैं। सर ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है और एसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है। when bonded on double bonded alkyl group या bonded group on double bonded carbon both are unequal, then this type of alkene is asymmetric alkene. If bonded both alkyl group or any other group on double bonded carbon will be equal, then it is सिमेट्रिक एल्कीन। सर ये तो समझ में आ गया, यदि द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप या अन्य कोई समूह है तो वो इक्वल है, समान है, तब तो वो सममित एल्कीन है, और अगर असमान है तो वो क्या है? असममित एल्कीन है। सर अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगला जो अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है उसकी बात करें तो एल्काइन लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट? एल्काइन। सर एल्काइन में भी तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। बिल्कुल स्टूडेंट, एन एल्काइन में भी क्या होता है? अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। सर बिल्कुल समझ गए आप क्या कहना चाहते हो, तो आप नाम बता दीजिए स्टूडेंट। आई थिंक आपके दिमाग में आ गया होगा। एक तो कौन सा होगा? सममित। एक कौन सा होगा? सममित। और दूसरा कौन सा होगा स्टूडेंट? असममित एल्काइन होगा। यानी सिमेट्रिक, और दूसरा क्या होगा? एसिमेट्रिक। तो सर ये भी तो सेम ही हुआ। बिल्कुल, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ जो वैलेंसी है वो इक्वल कार्बन या इक्वल ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, जैसे मैंने यहाँ भी आर जोड़ा और यहाँ भी आर जोड़ा, या एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ आप ध्यान से देखना स्टूडेंट,
यहाँ 2 कार्बन है, इस ट्रिपल बॉन्ड के इधर इधर भी 2 कार्बन है, या ऐसा कहूं दोनों तरफ क्या है, एल्किल ग्रुप में मेथिल है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, सिमेट्रिक एल्काइन हो गया। अगर मैं इस एल्काइन में यानी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों तरफ क्या कर दूं, अनइक्वल, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अनइक्वल ग्रुप जोड़ दूं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक एल्काइन हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां ध्यान से देखो, जैसे मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर मैंने H ही जोड़ दिया, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर बीच में से डिवाइड करूं तो इधर 2 कार्बन आ रहे हैं स्टूडेंट, इधर 1 कार्बन आ रहा है, 1 कार्बन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ए एसिमेट्रिक एल्काइन। तो सर ये तो सिंपल सा है, समझ में आ गया। क्या सर इस बेसिस पे और भी बांट सकते हैं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के, तो शायद आपको ये अंदाजा लग जाएगा या समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट ईथर की, अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट कीटोन की, अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूं सेकेंडरी एमीन की यानी 2 डिग्री एमीन की, सर ये क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप इनमें ध्यान से देखोगे तो इन तीनों ग्रुप में आपको एक चीज की सिमिलरिटी मिलेगी। सर सिमिलरिटी ईथर में तो सर ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने कब मना किया है, ऑक्सीजन ही होता है। कीटोन में तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है स्टूडेंट। एमीन में सर NH ग्रुप होता है, बिल्कुल, इमिनो जिसको अपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। अरे हाँ सर मिल गया, आप ये कहना चाहते हो कि इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर यहां दोनों तरफ यानी ये डाईवेलेंट हैं, बिल्कुल स्टूडेंट सही पहचाना आपने, ये क्या है, डाईवेलेंट हैं, यानी द्विसंयोजी फंक्शनल ग्रुप है। और द्विसंयोजी फंक्शनल ग्रुप हो तो जिस उसमें क्या होता है, दोनों तरफ वैलेंसी, यानी आप ध्यान से देखोगे इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट, फ्री होती है। और अगर दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है तो यहां क्या जुड़ेगा, अब डिपेंड करता है यहां क्या जुड़ेगा। तो ईथर में स्टूडेंट हमने पढ़ा था इधर R और इधर R, R का मतलब क्या है सर, हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन R का अगर किसी को पता नहीं है स्टूडेंट, कोई चैनल पर नया आया है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ R का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन से अगर कोई वैलेंसी फ्री हो जाए, यानी जो एल्किल ग्रुप है, यानी हाइड्रोकार्बन की चेन है जो एल्किल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, तो वो आर, कोई जरूरी नहीं है यहाँ सिर्फ एल्केन ही हो, एल्कीन का कोई संयोजकता फ्री होकर के ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ मोटे तौर पर आपको हाइड्रोकार्बन से ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ सर, यहाँ भी तो कीटोन में भी तो आपने पढ़ाया था आर होता है, मैंने कब पढ़ाया था स्टूडेंट, बिल्कुल आप हम पढ़ चुके हैं, कहां पर, होमोलोगस सीरीज के अंदर, जिसमें कीटोन की होमोलोगस सीरीज हमने देखी थी। सर ये सेकेंडरी एमीन है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हुई थी, और मैंने कहा था उस समय, मैं आपको आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ भी क्या है स्टूडेंट्स, आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एल्कीन और एल्काइन में भी यही तो कहानी थी, यही तो कहानी थी स्टूडेंट, एल्कीन और एल्काइन में भी। हाँ सर ये भी बिल्कुल सेम ही तो था, उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप थे और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप थे, और उनमें भी तो क्या था, दोनों तरफ आर आर यानी कार्बन कार्बन ही तो जुड़ रहा था। तो यहाँ आप इन पांचों के अंदर आपको, यानी जो 5 आपके फंक्शनल ग्रुप है, इनमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। तो इनको अपने जो क्लासिफाइड करेंगे तो 2 प्रकार से करेंगे स्टूडेंट्स, कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार, एक तो है सिमेट्रिक, एक तो है स्टूडेंट सममित, और दूसरा है एसिमेट्रिक। तो अब आपके अच्छी तरह याद भी हो गया होगा, अलग से आपको कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, यानी सममित और असममित के अंदर बांटेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके इंडिविजुअल क्लास वर्क पर बात कर लेते हैं, यानी इनके जो समूह है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं बात करता हूँ ईथर की। तो ईथर में हमने अभी पढ़ा डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, बिल्कुल सर, अब तो अच्छी तरह याद भी हो गया हमारे कि ये डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी इधर क्या है, आर है, इधर भी क्या है, आर है। और अगर मैं ये वाला बात कर लूं, यानी जो आप एल्कीन में भी कर चुके हो, एल्काइन में भी कर चुके हो, अरे हाँ सर, अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप समान है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या डिफरेंट है
तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। तो नाम आप समझ गए, सिमेट्रिक सममित ईथर और एसिमेट्रिक यानी असममित ईथर। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर आप एक की बात कर रहे हो, हम तो 20 लिख देंगे अब। बिल्कुल यही तो मुझे चाहिए स्टूडेंट। ये क्या हो गया, डाई मैथिल ईथर बोल दो या मैथोक्सी मैथेन बोल दो। सर ये क्या होता है, ये भी अगले जो वीडियो है आने वाले उनके अंदर हम नोमेनकल्चर की आपने पूरा अपने टिप्स पे रखेंगे स्टूडेंट्स। इन नोमेनकल्चर को आप साथ बने रहिए। तो अब बात करते हैं डाई मैथिल ईथर। ये हो गया सिमेट्रिक हो गया। सर आप इधर क्या करो, 2 कार्बन जोड़ दो और इधर क्या करो, एक ही कार्बन रखो। तो बिल्कुल स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों आर ग्रुप का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप इक्वल है। ये हो गया स्टूडेंट एथिल मैथिल ईथर, या हम बोलूं मैथोक्सी एथेन, और इधर हो गया स्टूडेंट डाई मैथिल ईथर या मैथोक्सी मैथेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के ईथर की बात हो गई। तो सर कीटोन भी तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा इसका एक नाम और डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक वाले को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल। और एसिमेट्रिक वाले को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, मिक्स्ड। तो ये भी आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। सिंपल वाले की बात करें तो सरल ईथर, या इसको बोले तो मिश्रित ईथर, मिक्स्ड। हाँ सर, ये तो मिक्स हो गया ना, 2 प्रकार के डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप है, तो ये मिक्स प्रकार का हो गया। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, सिंपल टाइप का ईथर हो गया, सरल प्रकार का ईथर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कीटोन की। किसकी बात करें स्टूडेंट, कीटोन की। तो सर मैं क्लासिफाइड करूंगा, तो आपने बिल्कुल सही किया स्टूडेंट। क्लासिफाइड जो किया वो कौन सा हो गया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कीटोन हो गया स्टूडेंट। तो सर इस तरह तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है सर। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो आपको आसान लगेगा। और अगर आप यही सिर्फ देखने से नहीं होगा स्टूडेंट, आपको कुछ खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक। तो ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, एसिमेट्रिक। सममित या असममित। सर मैं तो इसको ये बोलूंगा, बोलिए स्टूडेंट क्या बोलना चाहते हो। मैं तो इसको सरल कहूंगा सर, मैं इसको मिश्रित कहूंगा। मैंने कब मना किया है स्टूडेंट, आपकी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आपको आती है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड ईथर, या सॉरी मिक्स्ड कीटोन की बात करें, ईथर पीछे चला गया। तो अब बात चल रही है कीटोन की। तो ये सरल हो गया और मिश्रित हो गया स्टूडेंट। मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। नहीं सर हम बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी स्टूडेंट ये लीजिए मिश्रित ईथर, सॉरी कीटोन। सरल हो गया, मिश्रित कीटोन हो गया। एग्जाम्पल सर, सर आप बात बता तो चुके हो। क्या है ये, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें इधर आर है इधर आर है, बोथ आर इक्वल। ओहो, इधर क्या हो जाएगा सर, एक तरफ आर लिखोगे, इस तरफ आर डैश लिखोगे। ये तो मुझे आने लग गए सर। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। फिर भी हम एक एग्जाम्पल और करेंगे। चलो सर मैं बता देता हूँ। आप इधर एक तरफ CH3 जोड़ दो सर, और एक तरफ CH3 और जोड़ दो, मैथिल ग्रुप जोड़ो सर। तो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल कीटोन। ये कम आता है सर। डाई मैथिल कीटोन आपने कैसे बोला, वो भी हम अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, और आपको सब कुछ आने लग जाएगा। ये हो जाएगा एथिल मैथिल कीटोन हो जाएगा, या इसको हम ब्यूटेनॉन बोलेंगे स्टूडेंट, इसको पेंटेनॉन बोलेंगे। सर कीटोन का भी आ गया। अब सर आप जो आपने जो पीछे ग्रुप लिए थे, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कीन एल्काइन हो गया। अब 2 डिग्री एमीन की बात और कर ही लो सर, लग गए हाथ। बिल्कुल हम करते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी एमीन की। क्या बात करते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी एमीन की। 2 डिग्री एमीन की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी एमीन में होता क्या है, होता ये है स्टूडेंट, सेकेंडरी एमीन क्या होता है वो हम इस वीडियो के लास्ट तक वापस दोबारा बात करेंगे। एक बार आप इतना समझ लीजिए कि जिसमें NH ग्रुप होता है और दोनों तरफ फ्री वैलेंस। सर इस NH का नाम भी तो आपने बता रखा है, तो बताइए ना स्टूडेंट, क्या होता है इसका नाम। इसका होता है सर इमिनो नाम होता है। बिल्कुल इमिनो फंक्शनल ग्रुप है ये। इस इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप में सर ये भी तो सेम ही हो गया ना,
ये इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है। बिल्कुल स्टूडेंट, यही तो मैं कह रहा था, बहुत आसान है। अगर आपको अच्छी तरह थोड़ा सा मेहनत करने से आपको ये सारे क्लासिफिकेशन अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो सर ये आर आर दिख रहा है मुझे, तो बिल्कुल आर आर है, इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सरल बोलूंगा सर मैं तो नहीं, मैं तो सममित बोलूंगा। स्टूडेंट बोला ना, दोनों ही नाम क्या है, सही है। इंग्लिश में बोले तो सिंपल हो जाएगा और सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके अंदर अगर ये आर डैश हो, अगर ये आर डैश हो, यानी बोथ आर आल नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस सेकेंडरी एमीन इज एसिमेट्रिक और मिक्स्ड एमीन। एक एग्जांपल की बात कर ले, CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डाई एथिल एमीन हो जाएगा। अब बात करें तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है, सरल है, सिंपल है। सर मिक्स्ड के अंदर भी तो आप यही बात करोगे। बिल्कुल स्टूडेंट, मिक्स्ड के अंदर एक तरफ मैंने एक कार्बन ले लिया और एक तरफ मैंने दो कार्बन ले लिया, तो यहां से देखोगे तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है। और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो वो कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एसिमेट्रिक। तो ये क्लासिफिकेशन है। हम पूरी जो 11th और 12th की या नीट यानी जो एनसीईआरटी बुक की बात करें या फिर 11th 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये सारे क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे वो दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा सर ठीक है, ये भी तो पता चल गया स्टूडेंट आपको कि डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इनमें कौन कौन से हैं। बिल्कुल सर, हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे आगे कुछ नए अन्य क्लासिफिकेशन की। तो मैं पहले करवा देता हूं स्टूडेंट आपको एमीन का क्लासिफिकेशन। क्या हो गया, एमीन का फंक्शनल सॉरी एमीन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एमीन का क्लासिफिकेशन, एमीन की बात करूं स्टूडेंट तो एमीन एक्चुअल में क्या होता है, खुद तीन प्रकार का होता है। सर एमीन तीन प्रकार का होता है, बिल्कुल हमने पढ़ रखा है ना स्टूडेंट। ये क्या होता है, अमोनो डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, अमोनो डेरिवेटिव, यानी अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनो डेरिवेटिव में मतलब सर अमोनिया तो NH3 होती है स्टूडेंट, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। NH3 है, NH3 में अगर एक H को हटा करके इसकी जगह क्या आ गया स्टूडेंट, R आ गया, यानी एल्किल ग्रुप आ गया, तो क्या बन गया स्टूडेंट, HNH, और यहां मैंने क्या जोड़ दिया, R। तो सर ये तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, RNH2। अच्छा सर ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया। ये क्या है स्टूडेंट, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। आई थिंक आपको हिंदी इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको दोनों आपको प्रोनाउंसिएशन साथ साथ बता रहा हूं कि प्राइमरी एमीन होगा यानी प्राथमिक एमीन होगा। सर मैं तो ये करना चाहता हूं कि इस एक एच को और इस एक एच को दोनों को ही क्या करना चाहता हूं, दो आर से क्या करना चाहता हूं, सब्सटीट्यूट करना चाहता हूं, प्रतिस्थापित करना चाहता हूं। तो मैंने कब मना किया स्टूडेंट, मैं आपको मना तो करूंगा ही नहीं। बिल्कुल, आर आर और यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट, एच आ गया। तो ये वाला एमीन जो हो गया जिसमें क्या हो गया, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट, सेकेंडरी एमीन। क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया। सर अगर मैं तीनों ही हटा दूं तो, अगर मैं तीनों ही हटा दूं तो सर मैं तीनों एच हटा देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने बोला ना, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आपको संविधान में हर प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, तो मैं मना करने वाला कौन होता हूं। आपने तीनों एच हटा दिए तो सर तीनों जगह आर जोड़ दिए, तो तीनों जगह आर जोड़ते ये बन गया स्टूडेंट R3N। सर मैं तो इसको टर्सरी बोलूंगा, यही तो मैं बोलना चाहता था। क्या है, टर्सरी स्टूडेंट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, टर्सरी एमीन हो जाएगा। आई थिंक आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसको सिस्टमेटिक लिख के बताता हूँ स्टूडेंट आपको। एमीन होता है उसमें अगर NH2 ग्रुप होता है, यानी R के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, या कहूं कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एक एल्किल ग्रुप द्वारा होता है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, प्राथमिक एमीन। क्या हो बोलेंगे इसको,
प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन बोलेंगे स्टूडेंट। अगर ये हो जाए कि इसके अंदर दो आर समूह जुड़े हुए हों और अगर अमोनिया में दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन दो आर के द्वारा हो जाए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट द्वितीयक एमीन। क्या हो जाएगा? द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंडरी एमीन हो जाएगा स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूं कि अगर इसके अंदर तीनों आर जुड़ जाएं तो वो हो जाएगा R3N को रिप्रेजेंट करे लिखेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा तृतीयक, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तृतीयक एमीन। सर टर्सरी एमीन, बिल्कुल टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। अगर इस फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो ये कौन सा स्टूडेंट? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है वो है एमिनो फंक्शनल ग्रुप। एमिनो फंक्शनल ग्रुप। सर ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? इस फंक्शनल ग्रुप की बात करूं स्टूडेंट तो ये इमिनो हो जाएगा। हाँ सर, इसको बोलेंगे इमिनो फंक्शनल ग्रुप। सर इसकी बात करेंगे तो यहां इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट नाइट्रिलो। क्या बोलेंगे? नाइट्रिलो फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो ये आपको एमीन का क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, इसी में अब मैं बात करूंगा प्राइमरी एमीन की। अगर मैं इसको आगे क्लासिफाइड करूं तो ये अगर अनदर थ्री पार्ट्स में, फर्दर थ्री पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड कर सकते हैं। सर वो कैसे होगा? चलिए स्टूडेंट देखते हैं। अगर आप 1 डिग्री एमीन की बात करो, मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों में से क्या कर लिया स्टूडेंट? 1 डिग्री एमीन को हटा दिया और 1 डिग्री एमीन को बाहर निकाल लिया। 1 डिग्री एमीन की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि 1 डिग्री एमीन में क्लासिफाइड कैसे करेंगे। अगर ये आपको क्लासिफिकेशन 1 डिग्री एमीन वाला समझ में आ गया तो आपको कई क्लासिफिकेशन की बेसिक चीजें हैं वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलो बात करते हैं स्टूडेंट। प्राइम 1 डिग्री, सॉरी, इसको अपने 1 डिग्री न बोल करके मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइमरी एमीन बोलता हूँ। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन को मैं आगे क्लासिफाइड कर रहा हूं स्टूडेंट 1 डिग्री एमीन में, 2 डिग्री एमीन में और 3 डिग्री एमीन में। सर प्राइमरी एमीन को आप 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में कैसे क्लासिफाइड कर रहे हो? स्टूडेंट ध्यान देना, अगर यहां NH2 ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये कौन सा प्राइमरी एमीन होगा? 1 डिग्री प्राइमरी एमीन होगा। अगर स्टूडेंट यहां अगर ध्यान दोगे तो ये अगर NH इसी NH2 ग्रुप को मैं यहां पर जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री प्राइमरी एमीन हो जाएगा। अगर मैं इसी को क्या कर दूं स्टूडेंट? 3 डिग्री कार्बन पर जोड़ दूं, क्या कर दूं? 3 डिग्री कार्बन पर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 डिग्री प्राइमरी एमीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं? स्टूडेंट पीछे आप जो दूसरा वीडियो है इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको अच्छी तरह वहां पर समझा दिया है कि क्या होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन। तो सर ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब आपने अभी तक न तो हेलो एल्केन के बारे में बताया कुछ, ना ही आपने अल्कोहल के बारे में बताया कुछ, ना ही आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सर कुछ बताया। तो मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सर ये होता क्या है? स्टूडेंट आपने पीछे बातें कर चुके हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला जो क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर ये वाला समूह जुड़ गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यानी यहां जो बेसिस होगा स्टूडेंट वो होगा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर एक
कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सर, ये तो आसान सा है। मोनो डाई ट्राई टेट्रा हम किसके लिए जो नंबर इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट, जो नंबर इंडिकेटर होते हैं उनके लिए यूज में लिखते हैं। सर हिंदी भी तो लिख दो, संख्या सूचक। अरे सर ये तो आता है हमें। चलो बात कर लेते हैं। सी, सी पर मैंने क्या कर दिया, अब की बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दिए। तो सर इसके लिए आप क्या लिखोगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दूं तो स्टूडेंट आप सही सोच रहे हो, क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप किसी भी कार्बन पर, क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो सर मैं तो 4 जोड़ना चाहता हूं। मैंने मना कब किया स्टूडेंट आपको? मैंने मना तो किया ही नहीं है। पहले ट्राई की बात कर लें। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसको छोड़ो, ये तो समझ में आ गया। तो क्या करना चाहते हो आप? सर मैं तो 4 जोड़ना चाहता हूँ। यहां भी मैंने COOH जोड़ दिया, यहां भी मैंने COOH जोड़ दिया, यहां भी COOH जोड़ दिया, यहां भी COOH जोड़ दिया। सर इसको क्या बोलूंगा? स्टूडेंट जब इतनी ज्यादा बातें हो गई हैं, इतने ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए हैं, तो हम अब किस किस को तवज्जो दें? तो बात सीधी सी कर लेते हैं। पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। अब स्टूडेंट अपने पास दो, इसके अंदर हेलो एल्केन, दो जो सीरीज रह गई हमारे पास, वो कौन सी मेन रह गई? हेलो एल्केन और स्टूडेंट आपके दूसरा है अल्कोहल। सर इनका फिर क्लासिफिकेशन अलग होगा क्या? स्टूडेंट इनके लिए क्लासिफाइड दो बेसिस पे करेंगे अपने। एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम और एक नंबर ऑफ, जैसे इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम आ गया एक्स की संख्या के आधार पर, और यहां आ गया नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर। तो सर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? स्टूडेंट इसके अंदर एक फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जिस कार्बन पर, सॉरी, जिस कार्बन पर ये X जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट, उसके बेसिस पर भी करते हैं। सेम यही इसमें होगा स्टूडेंट। तो इसका जो अपने क्लासिफिकेशन है वो एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छी तरह समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल और कार्ब हेलो एल्केन के साथ। थैंक यू।